नमस्कार मित्रों, OSL कराओके म्यूजिक एकेडमी में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। कलाकार एक गीत अनेक 2025 इस सीजन का यह दूसरा कार्यक्रम है। पिछले शुक्रवार को आपने हमारे एकेडमी के गायक श्री संजय डोंगरदिवे सर को सुना था। आज संजय डोंगरदिवे सर यहाँ आने वाले थे, आप सभी दर्शकों का धन्यवाद करने के लिए, मगर कुछ कारणवश वे यहाँ आ नहीं पाए हैं। तो हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने पिछले हफ्ते के कार्यक्रम में हमें पसंद किया, लाइक किया, हमारे गायक को प्रोत्साहित किया। और इसी तरह आप हमारे इस कार्यक्रम को देखते रहिए, पसंद कीजिए, लाइक कीजिए। यह कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ हमारे गायक लोगों को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए तैयार किया गया है। इस कार्यक्रम से हमें किसी भी प्रकार का मॉनेटरीली कोई बेनिफिट नहीं है। मित्रों, आज आपके सामने एक, वैसे तो आपने हमारे प्रोमो वीडियो में देख ही लिया होगा कि आज आपके सामने हमारी एकेडमी की महिला गायिका आपके मनोरंजन के लिए अपने कुछ गीत यहाँ प्रस्तुत करने वाली है। और ये बाय प्रोफेशन डॉक्टर है और प्रॉपर अपने जालना शहर की है, जालना में ही पढ़ी लिखी है
और जालना में ही प्रैक्टिस करती है। तो समय न बिगाड़ते हुए मैं डॉक्टर आरती मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे कैमरे के सामने आए और अपना अल्प परिचय दे अपने चाहने वालों को, देखने वालों को, और अपन बाद में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आइए। सर्वप्रथम मैं आप सभी को नमस्कार करती हूँ। मैं डॉक्टर आरती दीपक मंत्री गत 40 वर्ष से जालना में स्त्री तज्ञ इस नाते से प्रोफेशन में हूँ। मैं OSL के एकेडमी से पिछले 8 साल से जुड़ी हुई हूँ। मेरे प्रोफेशन की व्यस्तता की वजह से मेरा पैशन होकर भी मैं संगीत में कुछ डेवलप नहीं कर पाई, लेकिन जब थोड़ा रिटायरमेंट की तरफ झुकने लग गए और वक्त मिला तब मैंने OSL की एकेडमी ज्वाइन की। और मैं वैसे प्रोफेशनल सिंगर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं जो कुछ मेरे पैशन की वजह से आज गा रही हूँ वो कुछ गीत आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ और मैं आशा रखती हूँ आप इसे पसंद करेंगे। बहुत बढ़िया आरती मैडम। वैसे आपने बताया नहीं आरती मैडम कि आपकी पढ़ाई कहाँ हुई। आप जालना की है ये तो मैंने बता दिया, मगर आपने कहाँ से MBBS किया, गायनेकोलॉजिस्ट है आप, कहाँ पे क्या, थोड़ा सा दर्शकों को पता चलना चाहिए ना कि नहीं। मैं प्रोफेशन में वैसे 40 साल से हूँ तो मुझे लगता है काफी लोग मुझे पहचानते हैं। नए नए करियर में आए तब ये पहचान देना जरूरी है। फिर भी मैं बताती हूँ, मैंने संभाजी नगर से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया ऑब्स्टेट्रिक्स गायनेकोलॉजी में, और 1986 से मैं जालना में मेरे व्यवसाय में। और आपने ये भी नहीं बताया कि शादी के बाद आप जालना में ही सेट हो गई, तो हमारे दीपक सर जालना के हैं या बाहर के हैं, और उनको आप कैसे जालना लेकर आई, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। यह गलतफहमी है कि मैं दीपक सर को जालना ले आई। एक्चुअल जब मेरा स्कूल का एजुकेशन, कॉलेज का एजुकेशन चल रहा था तभी मेरी फैमिली, जो शंकरलाल जी लोहिया या मेरे पिताजी, मनोज कुमार लोहिया मेरे भाई, सुनील कुमार लोहिया मेरे भाई, ये लोग पूना बॉम्बे सर्विस की वजह से शिफ्ट हो गए थे। तो जालना में ऐसा मेरा मायका नाम तो रहा था, लेकिन जालना वाले तो मेरे मायके वाले ही वैसा। और दीपक सर जो है वो अंबड़ से है, तो वो जालना जिला के हैं और वो जनरल सर्जन है। पोस्ट ग्रेजुएट होने की वजह से उन्होंने उनका डिस्ट्रिक्ट जालना यह जगह चूज की प्रैक्टिस के लिए, और इसलिए मैं भी यहाँ प्रैक्टिस में आई। मित्रों, ये दीपक मंत्री सर और आरती मंत्री मैडम, इनका मंत्री हॉस्पिटल के नाम से जालना के RP रोड पर बहुत अच्छा फुल प्ले हॉस्पिटल है, जो कि उन्होंने बताया कि काफी सालों से वे इस प्रोफेशन में है और बहुत अच्छा दोनों ने अच्छा खासा नाम कमाया है जालना के मेडिकल इसमें। अब आरती मंत्री जी आपको क्या सुनाएंगी क्या नहीं सुनाएंगी वो उस पे है। उन्होंने मेरे को 5 गानों की लिस्ट दी है, तो मैं चाहूंगा कि आरती मंत्री कोई अच्छे से गीत से आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करें, क्योंकि मैं हर गायक को बोलते रहता कि जो पहला गीत रहता वो बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि हमारे दर्शक जो है वो हमारे साथ बन के रहे। तो मैडम, पहला गीत कौन सा सुनाएंगे? मैं पाकीज़ा फिल्म का मौसम है आशिकाना सुना। क्या बात है, मौसम है आशिकाना, ऐ दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढना। 1971 की यह फिल्म थी, और आपको बताते हुए मुझे खुशी होती है, इस फिल्म के 2 म्यूजिक डायरेक्टर, गुलाम मोहम्मद साहब और नौशाद साहब,
गुलाम मोहम्मद साहब ने कुछ गानों को म्यूजिक दिया हुआ है और नौशाद साहब ने कुछ गानों को म्यूजिक दिया हुआ, और सभी गीत एक से बढ़कर एक है। अभी जो गीत आपको सुनाया जाएगा इसे गुलाम मोहम्मद साहब ने संगीत दिया था, और पाकीज़ा फिल्म कमाल अमरोही साहब ने बनाई थी। इस गीत को लिखने वाले भी कमाल अमरोही साहब ही है। तो लता मंगेशकर जी की सुरीली आवाज का यह गीत मीना कुमारी और राजकुमार के ऊपर फिल्माया गया था, और एक ऐतिहासिक फिल्म बनी है। यह मीना कुमारी जी की के अंतिम समय की फिल्म है, जिसे मीना कुमारी जी ने अपनी बीमारी की हालत में भी कंप्लीट किया था। तो आइए आरती मंत्री से सुनते हैं मौसम है आशिकाना।
बहुत बढ़िया मंत्री मैडम, आपने बहुत अच्छा समावन लिया इस गीत के साथ ही। और बहुत से लोग आपको देख रहे हैं, दीपाबेन भारतिया, शीतल पोनाला, तुम्हारा सुभाष भाई पोनाला, कविता मंत्री और बहुत से लोग हैं अभी, जिनके नाम अभी अपन बताएंगे। इस सुंदर गीत के बाद अब हम इस कार्यक्रम की अभिवादन पर जाते हैं और कुछ अलग टाइप का गीत हम सुनना चाहेंगे। तो आपकी लिस्ट में कौन सा ऐसा गीत है जो थोड़ा सा हटके होना, थोड़ा? मैं गाना चाहूंगी, ये समा समा है ये प्यार। ये समा समा है ये प्यार का, किसी के इंतजार का। यह जब जब फूल खिले, इस फिल्म का बहुत ही सुंदर सा गीत है, जिसे संगीत दिया था कल्याण जी, आनंद जी ने, और आनंद बख्शी साहब ने इस गीत को लिखा था। फिर एक बार लता मंगेशकर जी की आवाज का यह प्यारा सा गीत। इस फिल्म के हीरो और हीरोइन थे शशि कपूर और नंदा। 1965 की यह फिल्म थी और म्यूजिकल हिट फिल्म थी। सभी गीत इस फिल्म के बहुत सुंदर थे। तो आइए सुनते हैं ये समा। समा समा है ये प्यार
समा है प्यार का। बहुत बढ़िया मैडम, धन्यवाद करते हैं केतन जी भारदिया का, निर्मला जी खत्ती का, मदन बहुउद्देशीय सेवा संस्था का, जीतू कामले का, मधुकर राठौड़ सर का, राजेश बंसल सर का, कविता जी लोया का, सिद्धू धोड़े सर का, अशोक शर्मा जी का। ये सब ने आपके इस गीत को बहुत बहुत पसंद किया और बहुत लोग देख रहे हैं, आगे भी देखेंगे। आप सभी से निवेदन है कि अच्छे गीत को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और हमारे पेज को भी लाइक कीजिए। आइए अगला गीत सुनते हैं आरती मंत्री से। डुएट। हम सफर मेरे हम सफर मेरे हम सफर, यह लता मंगेशकर और मुकेश जी द्वारा गाया हुआ बहुत सुंदर सा गीत 1965 की फिल्म पूर्णिमा से यह गीत दिया गया है। कल्याण जी आनंद जी ने इस गीत को म्यूजिक दिया था और ये गीत के प्यारे से शब्द लिखे थे श्री गुलजार साहब और धर्मेंद्र और मीना कुमारी जी के ऊपर यह गीत फिल्माया गया था, है ना। तो आइए, टेक्नोलॉजी का जमाना है और इस टेक्नोलॉजी के जमाने में आरती मंत्री जी आपको इनबिल्ट ट्रैक के ऊपर गीत सुना रही है जिसमें मेल वॉइस इनबिल्ट म्यूजिक में दिया हुआ है। गीत के बोल है हम सफर मेरे हम सफर। मेरे हम सफर मेरे साथ हैं, भले वो ना गाते हो, मुझे लगता है वो मेरे बाजू में खड़े हुए तो ज्यादा अच्छा। हम सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवाज हम, जिंदगी का साज हो तुम, साज की आवाज हम सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवाज हम, जिंदगी का गीत हो तुम, गीत का अंदाज हम सफर मेरे हम सफर। एक दीवाने ने सुन ली दूजे दीवाने की बात, प्यार की तुम इंतहा हो, प्यार का आगाज
हम सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवाज हम। जिंदगी का गीत हो तुम, गीत का अंदाज हम सफर मेरे हम सफर। जिक्र हो जब आसमां का या ज़मीं की बात हो, खत्म होती है तुम्हें पर अब कहीं की बात हो हंसी तुम महजबी तुम, नाज़नी तुम नाज हम, नाज़नी तुम नाज हम सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवाज जिंदगी का साज हो तुम, साज की आवाज हम सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवाज जिंदगी का साज हो तुम, साज की आवाज बहुत बढ़िया मैडम, अपने हम सफर के साथ ऐसा गीत गाने का एक्सपीरियंस कुछ और ही है, उसकी मजा भी कुछ और है, सही है ना मित्रों। इस प्यारे से पूर्णिमा फिल्म के गीत के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, मगर कुछ लोगों का धन्यवाद करना भी बहुत जरूरी है। अनीता जी पुतड़ा, दीपा भारतिया, अनीस भाई शेख, शीतल पोनाला, हमारे एकेडमी के गायक श्री बॉबी निर्मल, और फिर एक बार कविता जी लोया। आप सब यह कार्यक्रम देख रहे, सुन रहे, बहुत अच्छी बात है। आइए कार्यक्रम को बोलना है मैडम, हाँ? कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आरती मैम से अगला गीत सुनेंगे, मगर मैं आरती मैम को रिक्वेस्ट करूंगा कि ये 65, 60, 71 पीछे चले गए अपन, है ना, थोड़ा सा अपन उसको कुछ अच्छा गीत नए जमाने का, नई जनरेशन के लिए कुछ सुनाइए, है ना। दिल है छोटा सा, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, रोजा फिल्म का यह गीत आरती मैडम ने 1992 की इस फिल्म का गीत सिलेक्ट किया है। मिनी ने इस गीत को आवाज दिया था और AR रहमान साहब ने इस गीत को कंपोज किया था। PK मिश्रा साहब ने गीत के शब्दों को लिखा था। अरविंद स्वामी और मधु ये हीरो हीरोइन थे इस रोजा फिल्म के। मणिरत्नम फिल्म्स की यह फिल्म थी जो कि बहुत चली थी और बहुत लोगों ने इसे पसंद किया था, कि गीत भी बहुत पॉपुलर हुए। तो आइए सुनते हैं दिल है छोटा सा।
भोली सी आशा चांद तारों को छूने की आशा आसमानों में उड़ने की आशा दिल है छोटा सा छोटी सी आशा मस्ती भरे मन की भोली सी आशा चांद तारों को छूने की आशा आसमानों में उड़ने की आशा दिल है छोटा सा छोटी सी आशा आज तो ऐसे फूल बगिया महके हैं जैसे बादलों की मैं ओढ़ू चुनरिया झूम जाऊं मैं बन के बावरिया अपनी चोटी में बांध लूं दुनिया दिल है छोटा सा छोटी सी आशा मस्ती भरे मन की भोली सी आशा चांद तारों को छूने की आशा आसमानों में उड़ने की आशा दिल है छोटा सा छोटी सी आशा मस्ती भरे मन की भोली सी आशा खिल रही जैसे मेरा मन भी तो खिल रहा ऐसे कोयल की तरह गाने बिजली की तरह मचली अरमान जवानी हिलाई रंगीन सपना दिल है छोटा सा छोटी सी आशा मस्ती भरे मन की भोली सी आशा चांद तारों को छूने की आशा आसमानों में उड़ने की आशा दिल है छोटा सा छोटी सी आशा मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर गाया आरती मैम आपने। अब जो मैं नाम लूंगा उसमें कुछ नाम ऐसे हैं कि आप उसको उनका नाम सुनने के बाद हाय कर, आपके फ्रेंड्स है, सभी को हाय कर रहे हैं आप, लेकिन आपके फ्रेंड्स है, आप उसको हाय करेंगे तो अपने एकेडमी की गायिका मंजूश्री जोड़गे और आदित्य मंत्री जी, ये आपके बेटे हैं, और सीमा बेन नानावटी, हाँ हाँ, इनके फोन पे से इनके साथ में राजलक्ष्मी और दिव्या भी है।
क्यों है पता है? सभी सभी मेरे फ्रेंड्स से उनको रहना ही है। मगर दिव्या और राजलक्ष्मी और सीमा भाभी ये साथ में क्यों है? तो वो भी संगीत से जुड़े हैं। हाँ तो ठीक है, मगर आज दिव्या की मैरिज एनिवर्सरी है और ये सब जने मौर्या में पार्टी मना रहे होंगे और राजलक्ष्मी भाभी के फोन पे से ये सब देख रहे और कमेंट्स कर रहे हैं, है ना? मैं अगर सही बोल रहा हूं तो राजलक्ष्मी भाभी यस बोल के लिखेंगी, है ना? तो एक बार इनको हाय कर देते हैं और धन्यवाद करते हैं सुभाष भाई पुनाला का, राजेश बंसल का, और विशेष धन्यवाद करते हैं आपकी भाभी कविता जी लोहिया का, जिन्होंने अभी तक के आपके सभी गीत को लाइक किया है, पसंद किया। पूना से है, वेरी गुड। चलो ठीक है, तो मित्रों कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब क्योंकि इस कार्यक्रम की एक समय मर्यादा तय की हुई है कि हम लोग मैक्स में मैक्स 5 गीत हम लोग इस कार्यक्रम में सुनाते हैं, तो आज के कार्यक्रम का अंतिम गीत हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। सिंगर का गाना गाऊंगी, मेल सिंगर का गाना, कोई भी गीत गाइए। जी, ये जो कार्यक्रम डिजाइन किया हुआ है ना, ये गायकों की पसंद का कार्यक्रम है। हम गायकों को जो दिल में आता है, आपको मेल गाओ फीमेल गाओ, डुएट गाए आपने, इनबिल्ट डुएट गाए, कोई बंधन नहीं है, सिर्फ इतना है कि अपने चाहने वाले खुश होना चाहिए, जैसा दिल में आए वैसा, लेकिन अपने गाने वाले खुश होना चाहिए, है ना? तो मित्रों आज का अंतिम गीत पेश करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि OSL कराओके म्यूजिक एकेडमी के पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, और यही कार्यक्रम YouTube पर भी आएगा, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फॉरवर्ड कीजिए। और अब हम सुनते हैं आरती मंत्री जी का मेल सिंगर का कौन सा गाना वो गाना चाहते हैं। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, ये गाऊंगी अंत में। इसके पहले मेरे फ्रेंड्स को कहना चाहूंगी, मेरे फ्रेंड्स जो पार्टी मना रहे हैं वो संगीत से जुड़े हैं, मेरे जैसे वो भी गाते हैं सब, तो मैं सभी से कहूंगी कि अपना जो गाने का पैशन है उसके दबा के ना रखें, और हमें जैसे भी प्लेटफॉर्म मिलता है या मिलाओ और दिल खोल के गाओ। सर ने OSL के एकेडमी में ऐसे ये प्लेटफॉर्म दिया है, उसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ अंतिम गाने की तरफ बढ़ने के पहले, कि इस वजह से मेरी थोड़ी देरी गाने की बढ़ी, स्टेज पर ही बढ़ा है। दर्शकों, आपको एक बात बता दूं, कलाकार एक गीत अनेक, यह कार्यक्रम वर्ष 2025 का जो शुरू किया गया है वह आरती मंत्री की रिक्वेस्ट पर शुरू किया गया है। यह पहली गायिका है जिसने मुझे कहा कि सर पिछले साल की तरह इस साल भी 2025 में भी कलाकार एक गीत अनेक होना चाहिए, और हमने आरती मैडम को बोला था कि मैं कुछ गायकों से बात करके फिर हम ये शुरू करेंगे, और तुरंत नेक्स्ट वीक हमने ये कार्यक्रम शुरू कर दिया। तो आइए आरती मैडम की पसंद का स्वर्गीय श्री किशोर कुमार साहब का गाया हुआ एक अमर गीत, जिसे संगीत दिया था भक्ति लहरी साहब ने, और 1976 की फिल्म चलते चलते से यह गीत हमने लिया है। श्री अमित खन्ना साहब ने इस गीत के शब्दों को लिखा था, और सिमी गरेवाल और विशाल आनंद इनके ऊपर यह गीत फिल्माया गया था। गीत के बोल है, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। तो दोस्तों, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना।
कभी अलविदा ना कहना, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों के आंचल में ढक के सो जाएंगे। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों के आंचल में ढक के सो जाएंगे। सपनों को फिर भी तुम यूं ही सजाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। बीच राह में दिलबर बिछड़ जाए कहीं हम अगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर। बीच राह में दिलबर बिछड़ जाए कहीं हम अगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर। हम लौट आएंगे, तुम यूं ही बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। अब एक इतना सुंदर सा कमेंट आया है आरती मैम, आप क्या बोलते हैं, सुनने के बाद आप बोलेंगे दिल गार्डन गार्डन हो गया। हाँ, बहुत प्यारा सा कमेंट आया है, मैं बताऊंगा। उससे पहले कुछ लोगों का धन्यवाद कर लेते। अनीता जी भुतड़ा, जगदीश जी लोया, श्वेता मंत्री, सुरेश इंदानी,
प्रदीप भाई शाह, रविंद्र लोया, और जो विशेष मैंने जिसका उल्लेख किया था उन्होंने लिखा है कि दादी तुमने बहुत अच्छा गाना गाया। यह कमेंट लिखा है श्वेता मंत्री के फोन से विराज मंत्री ने, होता है आपका, है ना? तो वो भी सुन रहा, वो भी दादी के गीत को पसंद कर रहे। तो मित्रों, यह थी डॉक्टर आरती मंत्री और आज की कलाकार एक गीत अनेक की गायिका। आने वाले शुक्रवार को फिर एक नए गायक के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे और इसी तरह आपको कुछ गीत सुनाएंगे। उम्मीद है आप हमारे इस कार्यक्रम को पसंद भी करेंगे और लाइक भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। कीप इट अप।